क्या कहलाता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के बयान को भी आपने सुन लिया, आपने मीसा भारती के बयान को भी सुना है, क्या कहेंगे इस पे? लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया था वो यही कहा था कि हम तो हमेशा नीतीश कुमार को वेलकम किए हैं, वो जब चाहे तब आए और काम करें, वही है जो बार बार चले जाते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा था। और नीतीश कुमार चूंकि लंबे समय से चुप्पी लगाए हुए थे, वो उस बात पर नाराज बताए जा रहे थे कि अमित शाह जी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं माना है कि आगे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा कह नहीं रहे हैं। इस तरह की चीजें हुई थी, इसलिए बातें चल रही थी। तो लालू प्रसाद जी के पास सवाल गया, उन्होंने कहा कि हमारा वेलकम है। तो हमें लगता है कि लालू प्रसाद जी का स्टेटमेंट आगे भी नहीं बदलने वाला है, वो भी वेलकम ही रहेगा। लेकिन बदलना है तो नीतीश कुमार को ही देखना है। नीतीश कुमार किसी समय बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नीतीश कुमार ही तो बोलते थे। तो जब जो लोग अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातों को से भी पलट गए हैं तो उनके आज के भी बयान का कोई मतलब है नहीं। दरअसल नीतीश कुमार का पलटना, इधर से उधर जाना, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। और परिस्थिति चूंकि बन रही है कि नीतीश कुमार को उनकी पार्टी से ही उखाड़ के कैसे फेंका जाए, तो वो उखाड़ के अगर कहीं जमीन पे जा गिरेंगे तो उनका प्लांट बचा रह जाएगा, अगर इधर उधर सीमेंटेड जगह पे गिरेंगे तो कहीं नहीं बचेंगे, फिर तो वो उखड़ ही जाएंगे। तो अभी का जो नीतीश कुमार का जो समय है, राजनीतिक रूप से जमीन से जुड़े रहने का समय है। उनको उखाड़ने में बीजेपी लगी हुई है, जैसे अपने सहयोगियों के आमतौर पर वो ऐसा करती है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में नीतीश कुमार को उतनी सीटें वो देंगे नहीं जितनी चाहते हैं, और उनके साथ कोई गठबंधन होना नहीं है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट सरकार बनाने से ज्यादा नीतीश कुमार के पर कतरना है। ये टारगेट पिछले समय भी था, पिछले चुनाव में भी था, और उन्होंने नीतीश कुमार के पर कतरे थे। और इस चुनाव में नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से मटिया मेट कर देगी बीजेपी, ये तय बात है। अब इसमें नीतीश कुमार कैसे इनसे पीछा छोड़ाए, कौन तरीका बोले, इसकी जद्दोजहद में है। इसीलिए अभी का बयान ये कोई अंतिम बयान नहीं है, ये बयान बदलते रहेंगे, और इनको ये परिस्थितिवश अपने आप को कैसे बचाएं, ये देखने वाली बात होगी, जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है। अब देखिए अमित शाह भी वहां जा रहे हैं, 18 तारीख को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लालू प्रसाद जी ने अपनी राष्ट्रीय अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, तमाम गतिविधियां हैं। और उससे पहले खरमास खत्म हो रहा है, दिल्ली चुनाव की भी घोषणा होनी है। तो ये सारी चीजें एक साथ घटित हो रही हैं। अभी हमें इंतजार करना होगा, ये न कोई अंतिम बयान है और न तो इससे वो बात खत्म होती है कि इस बयान से पहले। शुक्रिया एक बार फिर राजीव जी। अभी चुनाव जब आते हैं, देखिए पॉलिटिकल जो बयान होते हैं नेताओं के, वो उस समय घट रही राजनीतिक घटनाओं से जो तापमान होता है, राजनीतिक तापमान, उसको बता रहे होते हैं। तो दिल्ली में तो चुनाव सर पर है, अब तो हर रोज हमें बयान सुनने होंगे। रमेश बिधूड़ी को अभी पार्टी प्रत्याशी बनाए हुए अभी एक दिन ही हुआ है, तो वो चुनाव में लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने आज मतलब 2 बयान दिए। एक तो प्रियंका गांधी के लिए दिए और दूसरे आतिशी के लिए भी बहुत गंदे बयान उन्होंने दिए हैं। और ये दोनों ही बयान जरूर उनको सुर्खियों में लाता है, लेकिन चुनाव की रेस में आगे नहीं बढ़ाता है। ये बयान बीजेपी को चुनाव की रेस से बाहर करता है, क्योंकि दिल्ली वो प्रदेश है जहां आधी आबादी जो है, अभी तक पिछले चुनाव में तो 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था। इस बार भी महिलाएं जिसको वोट करेंगी वही चुनाव जीतेगा, ये भी एक नजरिया है चुनाव को देखने का। और आप महिलाओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आतिशी से पूछ रहे हैं कि उसके बाप का ठिकाना नहीं है, प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाने की बात कर रही हैं, और ये निरंकुश ढंग से हो रहा है। एक तरफ माफी भी आई
रमेश भिदोड़ी की कि भाई माफी से पहले एक और बयान आया प्रियंका गांधी पर, जिसमें वो आरोपों को दोहराते हुए नजर आए और फिर बयान माफी मांग रहे हैं। तो इस माफी का क्या मतलब है? इस माफी के तुरंत बाद आप आतिशी के लिए गंदे शब्द बोलते हैं। तो ये एक सिम्टम्स है जो बीजेपी का महिलाओं के प्रति जो लगातार उनके अपमान का अतीत रहा है। महिलाओं को जो अपमानित करते हैं उसको बीजेपी संरक्षण देती है, अल्पसंख्यकों को अपमानित करते हैं उनको बीजेपी संरक्षण देती है और खुले तौर पर देती है। इसके लिए मैं उदाहरण गिनाऊं ये जरूरी नहीं है, बहुत रमेश भिदोड़ी स्वयं उदाहरण है और रोज उदाहरण रहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि कुश्ती पहलवान वो सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि महिलाओं के लिए और मुसलमानों के लिए बीजेपी के नेता किस तरीके से जो उनको अपमानित करते हैं उनको बीजेपी शरण देती है। देखिए महिलाओं के प्रति दूसरी पार्टी के नेता भी कोई बहुत अच्छा नजरिया रखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक फर्क जरूर है कि कभी वैसी घटना आती है तो उस पार्टी के नेता उसको गलत ठहराते हैं, लेकिन बीजेपी वैसे गलत करने वालों के साथ खड़ी होती है। ये एक बड़ा फर्क है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसकी दूसरी बात पॉलिटिकल बात पर और हम आए तो ये देखते हैं कि जो जय भीम जय बापू जय संविधान का जो आगाज कांग्रेस ने किया है, तो पॉलिटिकल घटनाक्रम पॉलिटिकल कार्यक्रम जो है वो पूरे चुनाव को ज्यादा प्रभावित करेंगे। राहुल गांधी स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उन दोनों जगहों पर जा रहे हैं, जाने वाले हैं। दूसरे नेता भी हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा है। यानी अब तो महिलाओं के अपमान और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान, इन सब अपमान को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब वो वक्त है, आप क्या कर रहे हैं, मैं सत्ताधारी दल क्या कर रही है, मुद्दों से ध्यान भटका रही है, महिलाओं का अपमान कर रही है, दलितों का अपमान कर रही है। और असल मुद्दा जो है, जो देश रसातल में जा रहा है, हर क्षेत्र में चाइना हमारे भूभाग पर कब्जा कर ले रहा है और ये 56 इंच का सीना दिखाई नहीं पड़ता, वो एक सिर के बदले 10 सिर लाने वाली बात दिखाई नहीं पड़ती। हम ये भी कहते हैं कि जब ऐसी घटना होती है तो जब सरकार को बोलना होता है तो मोदी सरकार बोलती है कि न कोई घर में घुसा है न घुसा हुआ है, वो बोलने के लिए नरेंद्र मोदी है। लेकिन घर में घुस आया है, 2 गांव बन गए हैं, ये बोलने के लिए हमारी सेना को आगे कर दिया जाता है। हमारी सेना का ये सबसे बड़ा अपमान है कि जब आपको पॉलिटिकल बयान यहां आके देना चाहिए था, सरकार को देना चाहिए था, मोदी सरकार से न विदेश मंत्री बोलने आए, न रक्षा मंत्री बोलने आए, न प्रधानमंत्री बोलने आए, और सेना को आगे कर दिया कि जाके देश को बताओ कि हमारे इलाके में चीन ने 2 गांव बसा लिए हैं। इससे ज्यादा सेना का अपमान और क्या होगा? ये चीजें भी साथ साथ घट रही हैं जिस पर ध्यान दिलाने की जरूरत है। किसान का आंदोलन चल रहा है, आप एक बार झांकने नहीं जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। 41 दिन हो चुका, आज तो खबर ये है कि किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंग ने अब काम करना बंद कर दिया है। लीवर से लेके किडनी से लेके सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं और वो जो पैमाने पर नहीं है, और जो खड़े हो रहे हैं वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका वजन भी नहीं लिया जा पा रहा है। अब यहां तक हालात पहुंच गए हैं, लेकिन कोई फिक्र इस सरकार को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को फिक्र नहीं है, वो सब उनकी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी, वो भी एक चीजें हैं, और दूसरी तरफ राजनीति में ये गाली गलौच, इधर अपमान उपमान, इधर उधर बोल करके सत्ता जो है मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। तो जनता, हम उम्मीद करते हैं कि जनता इन बातों को जरूर ले रही है, सूक्ष्मता से ग्रहण कर रही है, और ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाएगी। और सबसे पहले दिल्ली का चुनाव है, वहां से होना चाहिए कि ये संकेत आए। ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता जो बहुत ज्यादा समझदार है, वो महिलाओं के सवाल पर, महिलाओं के अपमान के सवाल पर, दलितों के अपमान के सवाल पर एक जोरदार जो डिसीजन देगी। और उससे पहले बिहार आते आते राजनीति जो बदल रही है उस पर हम सब नजर रख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। जो चल रहा है बिहार से लेकर दिल्ली तक, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल सिन्हा जी। अतुल जी, आपका स्वागत करता हूं, सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। अतुल जी,